जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति जाता है, रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को न कभी निज आत्म ध्याता है, निज को न सुहाता है, पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। निज आत्म स्वरूपन को तत्वों का कर निर्णय। बेत्यात्व छूट जावे समुचित प्रगटे सुख में। निज परिणित रमण करे ओ निश्चय रत्नत्रय। निर्वाण मिले निश्चय छूटे भव भव दुख में। दुख नंत मिले चिन्मय के दर्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। कुछ इस प्रकार रहिए कि जगत में मानो आप ही हैं। जगत का परिचय नहीं करना है। जगत के ज्ञान पर आवरण डालिए। जगत कुछ भी दिखाई नहीं पड़े, केवल अपना अनुभव होता रहे। वही सुखी जीना है, जहाँ कुछ भी राग द्वेष नहीं, कुछ भी तनाव नहीं, कुछ भी दुख नहीं। काल की अनेकों आवलियां बीत जाए एक क्षण मात्र की तरह, जब आप अपने अभिमुख रहते हैं, जगत से अनजान रहते हैं, जगत का परिचय नहीं करते हैं। दुख जगत के परिचय का है। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। यह एक सिद्धांत है। जगत का जानना ही दुख देता है और अपना अनुभव ही सुख देता है। इसलिए अपने अनुभव रूप रहना है। सारे जगत को शून्यवत करना है।
यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। जैसे किसी बहरे व्यक्ति को आवाज सुनाई नहीं देती आवाज होने पर भी, ऐसी इंद्रियां होते हुए भी कोई मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आवे, यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। और ये तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें। अपने सन्मुख रहने की इतनी सामर्थ्य है कि जगत का ज्ञान नहीं होता है। इतना कि जगत में बम्बार्डमेंट भी हो तो कानों के होने पर भी सुनाई नहीं देता है। ये एक आश्चर्य सा लगता है, पर सत्यार्थ है। जब आपके अनुभव रूप रहता है, निरंतर अपने अभिमुख रहता है, तो मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। सामान्य जनों को तो तीव्र आवाज हो, तीव्र गंध हो, तीव्र रोशनी हो तो तत्काल ही ज्ञान का विषय बन जाती है। बहुत शीतलता हो, बहुत उष्णता हो, अर्थात मूर्त पदार्थ ज्ञान का विषय शीघ्र ही बन जाते हैं। जब तक मूर्त पदार्थ ज्ञान में आते रहेंगे, राग द्वेष होता रहेगा। इंद्रिय संयम का पुरुषार्थ एक वज्र सा पुरुषार्थ है। यहाँ मूर्त पदार्थों को हम अपने ज्ञान में प्रवेश नहीं करने देते। उसके लिए अपने अभिमुख रहने का सतत प्रयत्न करते हैं। अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति के भोग में मगन रहते हैं। अपनी शांति के भोग में ही अत्यंत मगन हो जाते हैं कि बाहर के जगत को हम शून्यवत कर देते हैं, जैसे जगत में अपने अलावा कोई नहीं हो। और ये असंभव नहीं है। जो भी मुक्त हो गए हैं उनको केवल स्वानुभव होता है। जगत में अनंत पदार्थ होते हुए भी वे उनके ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। उनको परम सौख्य का अनुभव होता रहता है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। वह वास्तव में हमारे लिए आश्चर्यकारी है कि जगत में अनंत पदार्थ होते हुए भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने और हमें अपने आनंद का भोग ही होता रहे। इसके लिए बस अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। अपनी मुद्रा है वह आनंद ही है। आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ अपनी मुद्रा से युक्त होते हैं तो आनंद का ही अनुभव होता है। वह आनंद अमृत रूप है, अर्थात जीव को अमर करता है, जन्म मरण से मुक्त करता है। जहाँ जगत को हम शून्यवत कर देते हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं होता, केवल अपनी शांति का अनुभव होता है। वह शांति ही जीव को परमात्म पद देती है, निर्वाण प्राप्त कराती है। वह शांति ही बहुमूल्य है जिसको हमने अर्जित करना है। अपने अभिमुख रहकर उस शांति को भोगते हुए रहना है। अपने मूर्त के सन्मुख बने रहने के अतिरिक्त दुख मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। बहुत हुआ दुख भोगते भोगते, अब दुखों का अंत करना है और वह केवल अपनी शरण में आकर ही संभव है। बाहर में अनंत परमात्मा भी हो और वे कदाचित हमारे ज्ञान का विषय भी बन जाए,
तो उनके लक्ष्य से शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि परलक्ष्य में शांति होना संभव नहीं है। पर दौवादो दुख गई, पर के आश्रय से सुगति माने सुख नहीं होता, दुर्गति अर्थात दुख ही होता है। तो पर से ही हमको मुक्त होना है, अपने को पर पदार्थों से छुड़ाना है, पर में शरण नहीं ढूंढना है। कोई भी कष्ट हो तो उसके लिए किसी पर पदार्थ का चिंतन या सेवन नहीं करना है, अपनी मूर्त का ही विश्वास करके इसके अभिमुख रहना है। अपनी मूर्त आश्चर्यकारी है, सकल दुखों से हमको मुक्त करती है, बस इसके सन्मुख रहना है। तो फिर कर्म शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है, पर इस पुरुषार्थ को निरंतर करना है, इस पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है। अपनी मूर्त के सन्मुख बने रहना है, अपनी मूर्त दृष्टि से ओझल नहीं हो, क्योंकि इसकी दृष्टि अर्थात इसका संवेदन ही हमको दुखों से मुक्त कर सकता है, और दुखों का कोई पार नहीं है। इस मनुष्य भाव को पाकर भी मनुष्य जीवित जल जाते हैं, पानी में डूबकर दम घुटने से मर जाते हैं, तिल तिल देख के खंड होकर प्राण गंवा देते हैं। नाना कारण मिलते हैं जहाँ पल भर में जीव युवावस्था या बाल्यावस्था में भी मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रमाद में रहना योग्य नहीं। बाह्य उपलब्धियों के मिथ्या लोभ में बहिर्मुख नहीं रहना है। जितनी बाह्य उपलब्धियां हैं वे केवल भ्रम मात्र है और दीर्घ संसार के कारण है। बाहर की उपलब्धि तो दूर रहो, बाहर का जानपना भी ठीक नहीं है, वही सकल दुखों का हेतु है। अपनी मूर्त के सुख को भोगते रहना है, अपनी मूर्त को देखने की इच्छा भी वृथा है। संवेदन मात्र से हमको अपनी मूर्त की प्रतीति हो जाती है, यही मैं हूँ। इससे विशेष कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। बस फिर यहाँ जो शांति का अनुभव होता है उस अनुभव को ही करते हुए रहना है। यह आत्मदर्शन ही देव दर्शन है। आत्मदर्शन अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का संवेदन, स्व संवेदन, यही आपको आपका नमन है। यही पंच परमेष्टि को भी नमन है, क्योंकि जीव ही पंच परमेष्टि रूप पर नमन करता है, अन्य कोई नहीं। ये सब जीव की ही अर्थात अपने ही अवस्थाएं हैं जो स्वानुभव से प्रकट होती। स्वानुभव करते करते ही हम दर्शन मोह कर्म का उपशम कर सकते हैं। फिर हम अपने को ही ध्याते हैं, अपना ही संवेदन करते हैं, तो वीतराग तो होते ही हैं, पर दर्शन मोह कर्म की निर्जरा भी करते हैं। उसको उपशम रूप कर सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं, पर इसमें काफी समय लगता है, क्योंकि दीर्घ स्थिति का दर्शन मोह ने कर्म हमारे साथ बंधा है।
तीव्र अनुभाग वाला दर्शन मोह कर्म भी बंधा है। इसलिए फिर अपने अभिमुख होकर दर्शन मोह कर्म को गलाना है और सम्यक्त्व प्राप्त करना है। इधर अपने अभिमुख होते ही दर्शन मोह कर्म का उपशम नहीं होता, यद्यपि उस काल हम जितेंद्रिय होकर वीतराग होते हैं। जब मूल पदार्थ को विषय नहीं करते तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। फिर भी तत्काल ही दर्शन मोह कर्म का उपशम होकर सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए सो नहीं होता है। इसलिए हमें भारी यत्न करना है, सारी बाहर की चौकड़ी को भुला देना है, उससे भयभीत रहना है, अन्यथा मोक्ष मार्ग में गति होना संभव नहीं है। अपने मुहूर्त को ही निरंतर लक्ष्य में रखने का प्रयत्न करना है, उससे होने वाली शांति को ही निरंतर भोगना है और कुछ भी विकल्प नहीं करना है। फिर होने योग्य सब काम स्वमेव होना है, उसका विकल्प भी नहीं करना है। कर्म इतना ही है कि हम शुद्धोपयोग रूप परिणमन करें, अर्थात अपना मुख अपनी ओर करके अपनी शांति को भोगते रहें। एक बार अपने अभिमुख होकर फिर शांति को ही भोगते रहना है, फिर अपनी शांति को ही भोगना है, फिर अपनी शांति को ही भोगते रहना है, जो हमें अपने सिर से पैरों तक अपने स्वरूप में ही अनुभव में आती है। किसी भी भाग के अभिमुख रहें, पर होने वाली शांति को ही सतत भोगते रहना है। जहाँ पर का स्मरण नहीं हो, पर का जानना नहीं हो, पर का विकल्प नहीं हो, केवल अपने अनुभव रूप रहना है, स्वानुभव रूप रहना है, जहाँ कोई बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बने, और बन जाए तो फिर अपने अभिमुख हो जाना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ हमने करना है। सिर के भाग पर आइए। ये मोक्ष मार्ग कोई कायरों का काम नहीं है, वीरों का, सूरवीरों का ही काम है। और जो आत्म अभिमुखता का पुरुषार्थ करता है वह वीर है, वही सूरवीर है, जो सारे जगत को पीठ देता है, अपने सन्मुख रहता है, सारा जगत उसको आकर्षित नहीं कर पाता है, सारे जगत के प्रति कुछ भी कर्तृत्व भाषित नहीं होता है, सारे जगत का कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं करता, उसका स्वामित्व धारण करने का, उसको भोगने का परिणाम नहीं हो, उसको जानने का परिणाम नहीं हो। ऐसी अपनी मूर्त में मगनता होना योग्य है। और हम अपने सन्मुख बने रहते हैं तो उस सुख के भोग में सहज ही मगनता होती है। मुनि नगन निज में मगन अकंप विराजे। मुनि जो अपने स्वरूप में अपनी शांति के भोग में मगन है, बाह्य परिग्रह से विमुख है, अर्थात बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करता है। जो आत्म अभिमुख है, अपनी अमूर्त काय के सन्मुख है, बाह्य जगत से विमुख है, उसको ग्रस्त हो तो भी उस काल मुनि समान जानना चाहिए। इतना ही नहीं, उसको परमात्मा समान जानना चाहिए। ऐसे आत्म अभिमुख रहने की महान महिमा है।
अपने सिर से पैरों तक ही अपने इस अमूर्त शरीर में जो भी संवेदना मिलती है, जो निराकुलता रूप है और कदाचित असात वेदनी कर्म के उदय से होने वाली वेदना के अनुभव करने रूप है, अपने ललाट के भाग पर आइए। अपने परिचित व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम हो, अपने को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या भी न्यूनतम हो। प्रसिद्धि के समान लोक में दूसरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्रसिद्धि हमको गुप्त रहने में बाधक होती है और मोक्ष मार्ग गुप्त रहकर अपने सुख निधि को भोगने रूप है। जगत से मिलना जुलना हमारे सुख में घोर बाधा उत्पन्न करता है। कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे जगत में हमारी प्रसिद्धि हो। प्रसिद्धि से बचकर रहना है। मर जाना अच्छा है, लेकिन प्रसिद्धि पाना अच्छा नहीं है। यश प्राप्ति से बचकर रहिए, तभी आप अपना अनुभव करते हुए रह सकते हैं। फिर लोग आपको विघ्न नहीं पहुंचाएगा, क्यों परिचित व्यक्तियों से ही बाधा होती है। अपरिचित व्यक्ति आपके समय को खराब नहीं करते हैं। तो जगत के अपरिचित रहना है, हमको कोई नहीं जानता हो। एक बार नाम होने पर उस नाम को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी भी हेतु से प्रसिद्धि से बचना है, अपने को गुप्त रखना है, तभी हम अपने स्वरूप में गुप्त हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। नेत्र बंद हो तो बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसी ही स्थितियां हमको अन्य इंद्रियों के संबंध में करना है। वह तभी संभव है जब हम अपने स्वरूप का संवेदन करें। सिर से पैरों तक अभिमुख रहकर शांति को भोगते हुए रहें। कानों के भाग पर आइए। जितना एकाकी रहें, अर्थात एक अपने मूर्त के सन्मुख रहें। भीड़ में रहकर भी हम अपने स्वरूप का संवेदन कर सकते हैं। बस अपने स्वरूप की प्रीति होनी चाहिए। पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, वही हमको अपने अभिमुख करती है। उसी से हम कर्मों का नाश करते हैं। इस रुचि को ही पुष्ट करना है और वह अपने अभिमुख होने से ही होती है। बिना अभिमुख हुए तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग केवल अपने अभिमुख रहने रूप है। एक बार अपना ध्यान अपनी ओर करके बस फिर शांति को भोगना है। एक बार अपने अभिमुख हुए फिर शांति को भोगते रहें। यही उत्तम स्थिति है। जो मुक्त हुए अपने अभिमुख होकर अपने में ठहर गए और सकल कर्मों का क्षय कर परमात्मा हुए। कानों का भाग यही स्वसन्मुखता है।
बस कुछ विकल्प नहीं करना है। इसके सन्मुख होने से होने वाली निर्विकल्पता, निराकुलता को पहचानना है। शरीर में वेदना है तो उससे बिल्कुल घबराना नहीं, उससे हम कर्मों से मुक्त ही होते हैं। वेदना से डरकर वेदना मिटाने वाले बाह्य साधनों का आलंबन हमको महान जोखिम में डालता है और नाना कर्मों से बांधता है। परावलंबन से ही कर्मों का बंधन होता है। औषधि आदि बाह्य पदार्थ का सेवन करना सहज है, पर उससे हम भयानक कर्मों से बन जाते हैं। मन बहलाने के लिए बहिर्मुख रहना सरल है, पर उससे हम भयंकर कर्मों से बन जाते हैं और दीर्घ काल तक फिर उस दुख को भोगना पड़ता है। तो मन बहलाने के लिए ये मनुष्य जन्म नहीं मिला है, ये बहुमूल्य जीवन हमें मिला है। इसी भव को पाकर जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे और होंगे। इसलिए इस मनुष्य जन्म में बाह्य पदार्थों के अवलंबन से अपने समय को व्यतीत करना वह अत्यंत कर्मबंध का हेतु है। एक महान उपलब्धि को नष्ट करना है। ओटों के बाग पर आइए। ठुड्डी किसी को भी देखने में मुख को देखना प्रधान होता है। इसी प्रकार आत्म दर्शन में अपने अमूर्त मुख भाग का प्रधानता से संवेदन करिए, प्रधानता से इसके अभिमुख रहिए। यहीं पर पांचों इंद्रियां उपलब्ध हैं, तो उनके ही स्थानों पर बारंबार आकर ठहरना है। बारंबार तो इसलिए कि अभी उपयोग बाहर चला जाता है। तो अच्छा तो यही है कि एक बार अपने सन्मुख हो तो फिर ठहर जाएं, ताकि बार बार अपने सन्मुख नहीं होना पड़े। एक बार सन्मुख हुए और फिर शांति होने लगी तो उस शांति का ही फिर सतत अनुभव होता रहे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।